नमस्कार। ये एक जातक का हाथ है जिसकी उम्र अगर कहा जाए लगभग जो है इनकी उम्र 30 वर्ष के आसपास की इनकी उम्र है। दिसंबर 1991 का जन्म है, 12 दिसंबर 1991 का। इनके विषय में कुछ बात करेंगे, उंगलियों पे, रेखाओं पे, हाथ में माउंट पे और एक एक बिंदुओं पे जो है चर्चा करेंगे। क्या कहता है इनका हाथ, क्या स्थितियाँ रहेंगी आने वाले समय में, किन चीज़ों में फ़ायदा, किन चीज़ों में नुकसान, सभी चीज़ों पे विस्तार से हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं इनकी जो है पूरे हाथ की। पूरा हाथ अगर देखा जाए इनका तो लंबा हाथ है। हाथ अगर चौड़ाई देखी जाए तो मिली जुली चौड़ाई है। हाथ की गदेली बहुत ज़्यादा चौड़ी नहीं है और बहुत ज़्यादा पतली नहीं है। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति फ्लेक्सिबल नेचर का होगा। फ्लेक्सिबल नेचर मतलब समय के अनुसार जो है ढल जाने वाला। एक बात। दूसरी चीज़, हाथ में अगर देखा जाए तो ये भी कहा जाएगा व्यक्ति जो है व्यवसाय करेगा, व्यवसाय से संबंधित चीज़ें इसके लिए अच्छी कहलाएंगी। अब हम बात करते हैं एक एक करके उंगलियों की। पहली उंगली अगर गुरु की कहा जाए, गुरु की उंगली अगर देखी जाए ऊपर से घूम रही है शनि की तरफ। ऐसे लोग सामान्य, अगर मैं कहूँ इसमें जो है घूमना उंगली का, और उसके साथ में अगर कहा जाए उंगली जो है शनि से काफ़ी चिपटी है। ऐसे में कहा जाएगा कि ऐसे लोग बड़ा सामान्य जीवन व्यतीत करते हैं। सामान्य जीवन व्यतीत करने का मतलब बहुत ज़्यादा दिखावा ऐसे लोगों को पसंद नहीं होता है। एक बात। दूसरी चीज़, इनकी उंगली में अगर देखी जाए, गुरु की उंगली में ये कहा जाएगा कुछ रेखाएं मित्र बहुत होंगे, कहीं ना कहीं मित्र जो है अच्छे भी होंगे, उसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। दूसरी हिस्सा अगर देखें, गुरु का दूसरा पोर अगर देखा जाए तो ये कहा जाएगा ये पोर, ये रेखाएं, 4 रेखाएं बन रही हैं, पैसे के लिए अच्छा कहलाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी कहा जाएगा कि पैसा रुकेगा नहीं। ठीक है, एक तरफ से ये 4 रेखाओं का बनने का मतलब पैसे के लिए अच्छा कहलाएगा। दूसरी तरफ से ये कहा जाए इस हिस्से का छोटा हो जाना इन रेखाओं के कारण, ऐसे लोगों के पास पैसा रुकता नहीं है। पैसा रोकने में ऐसे लोगों को बहुत दिक्कत आती। मैं बिल्कुल ये कहूँगा कि ऐसा नहीं कि फजूल खर्ची, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी व्यवस्थाएं होंगी कि पैसा निकलता रहेगा। एक बात। गुरु की उंगली अगर देखी जाए तो ऊपर से कर्व है। ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति सरल प्रवृत्ति का होगा, भरोसा बहुत जल्दी कर लेता होगा। ये भी कहा जाता है जब भी गुरु की उंगली जो है ऊपर से कर्व हो, लोगों पे भरोसा जल्दी करता है और कहीं ना कहीं उसके कारण धोखा खाता है। अब बात करते हैं शनि की उंगली की। शनि की उंगली अगर देखी जाए, पहला पोर अगर कहा जाए ठीक ठाक सा लंबा है। पहले पोर पे अगर कहा जाए कुछ रेखाएं ये अच्छी कहलाएंगी, पैसे, धन इत्यादि चीज़ों के लिए अच्छी है। कहीं ना कहीं विवाह से संबंधित चीज़ों में विलंब को ये दिखाता है। कई रेखाएं हैं इस पे बनने का मतलब विवाह से संबंधित चीज़ों में विलंब। एक रेखा अगर आप देखेंगे टूट रही है तो ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति को कर्ज से अपने आप को थोड़ा सा बचा के चलना चाहिए। इस हाथ में अगर देखा जाए ये माउंट, ये आपका जो है अगर कहा जाए हिस्सा, तो कहीं ना कहीं पर्व कहा जाए तो कहीं ना कहीं छोटा है। व्यक्ति हड़बड़ाहट में रहता होगा, जल्दबाजी में रहता होगा और जल्दबाजी में अपनी चीज़ों का नुकसान करता होगा। ये हिस्सा छोटे होने का मतलब ये भी होता है कि ऐसे लोग कान के कमज़ोर होते हैं। किसी ने कुछ कहा कर लिया, किसी ने कुछ कहा कर लिया, और ओवर कॉन्फिडेंस भी ऐसे लोगों के अंदर अपना नुकसान, ओवर कॉन्फिडेंस के कारण भी अपना नुकसान कर लेते हैं। लेकिन शनि की उंगली लंबी होने का मतलब ठीक है, आपका पैसे से संबंधित चीज़ें ठीक है, कोई बहुत चिंता वाली बात नहीं है। बात करते हैं सूर्य की उंगली की। सूर्य की उंगली अगर देखी जाए छोटी छोटी सी रेखाएं इसके ऊपर खिंच रही हैं, ये ठीक कहलाएगा। कहीं ना कहीं ये कहा जाएगा कि व्यक्ति घर से दूर जाके बसेगा, उसमें एक बात। दूसरी, सूर्य पे रेखाएं खड़ी होने का मतलब लोगों से अपेक्षाएं ऐसे लोगों की बहुत होती है, लोगों से अपेक्षाएं। और कहीं ना कहीं सूर्य की उंगली के ऊपर जब रेखा खड़ी होती है तो रोने की भी आदत होती है कि मेरे पास ये नहीं, मेरे पास वो नहीं है। देखिए, इन रेखाओं से बल मिलता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, इन रेखाओं से बल मिलता है, उसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। और जब उंगली लंबी हो, सूर्य की उंगली शनि की उंगली के बीचों बीच तक आ रही है तो पैसे के लिए भी अच्छा कहलाएगा। लेकिन
ऐसे लोग के अंदर एक प्रवृत्ति होती है कि संतुष्टि का भाव नहीं होता है। ठीक है, हालांकि आज के युग में व्यक्ति को काम मेहनत ज़्यादा करनी चाहिए और उसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरी चीज़ अगर कहा जाए, ये रेखा जैसे टूट रही है, ये रेखाएं टूट रही हैं, इसमें अगर देखा जाए तो ये कहा जाएगा संतुष्टि के भाव में कमी करती है और कहीं ना कहीं व्यक्ति जो है थोड़ा सा रोने वाला व्यक्ति होता है। रोने का मतलब जो हो गया मेरे पास ये नहीं, मेरे पास वो नहीं, ये स्थितियाँ पैदा करता है। बात किया जाए दूसरे पर्व की, दूसरा पर्व अगर देखा जाए सामान्यतः अच्छा कहलाएगा। किसी प्रकार का तिल दाग धब्बा नहीं दिखाई दे रहा है, ऐसे में कहा जाएगा कि जीवन में चलता रहेगा। एक चीज़ और कही जाती है कि ये हिस्सा अगर लंबा है, हालांकि इनका सामान्य है, फिर भी सामान्य से ठीक ठाक है। ऐसे लोगों की व्यवस्थाएं धन को लेके सामान्यतः चलती रहती हैं। कहीं ना कहीं से कभी भी कोई बुरा समय आता है तो उस समय पे व्यवस्था बन जाती है और उनके काम चल जाते हैं, ये इसको भी दिखाता है। उंगली अगर कहा जाए सूर्य की, उंगली लंबी है, ये भी कहा जाएगा कि व्यक्ति अपने काम के प्रति जो है वफादार रहेगा और मेहनत खूब करेगा, ये इसको भी दिखाता है। एक होता है आलसी आदमी, ऐसे लोग आलसी नहीं होते हैं। जिनकी उंगली लंबी हो ऐसे लोग आलसी नहीं हो, थोड़ा क्रोध जरूर होता है ऐसे लोग के अंदर, लेकिन आलस की अगर बात करें तो आलसी नहीं होंगे। अब बात करते हैं छोटी उंगली की। बुध की उंगली अगर देखी जाए सामान्यतः पहले पर्व तक लगभग पहुँच रही है, मैनेजमेंट करने की क्षमता देता है, एक बात। दूसरी चीज़, बुध की उंगली पर अगर देखा जाए रेखाएं सीधे सीधे खड़े होने का मतलब कहीं ना कहीं ये भी कहा जाता है कि व्यक्ति लंबे समय तक व्यवसाय कर सकता है या एक जगह पे काम कर सकता है, ये इसको भी इंगित करती है, ये इसको भी दिखाती है। बुध का दूसरा पोर, बुध के दूसरे पोर पे अगर देखा जाए तो एक मछली नुमा जो है आकृति बन रही है। ये जीवन में अचानक सफलता को दिखाती है, व्यक्ति अचानक जो है जीवन में आगे बढ़ेगा। उसका मैं समय भी अभी आपको बताऊंगा, एक एक करके मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। अब बात कर लेते हैं इनके जो है गुरु के माउंट की। गुरु का माउंट अगर देखें, पहली रेखा, सबसे पहले गुरु का माउंट इनका बहुत ज़्यादा उठा नहीं है, बहुत ज़्यादा दबा नहीं है। संतुलित जीवन सादा जीवन वाली स्थितियां ये पैदा करता है। मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कहूँगा कि ऐसे व्यक्ति जो है शौकीन भी होते हैं। शौकीन मतलब हो गया कि घूमने टहलने के भी ऐसे व्यक्ति शौकीन देखे गए हैं। इस पे अगर एक रेखा की मैं बात करूं तो ऐसे व्यक्ति भावुक होते हैं और भावुकता में अपना नुकसान कर देते हैं। ये भावुकता की निशानी है, भावुकता को दिखाता है। मस्तिष्क रेखा से अगर देखा जाए एक बॉक्स बन रहा है आपके जो है शनि और गुरु के बीच में, ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति को सर पे चोट लगेगी। ये सर पे चोट लगने की निशानी है, ठीक है। जीवन में कम से कम 2 से 3 बार व्यक्ति को सर पे चोट लगेगी। इसमें अगर कहा जाए ये रेखा और ये रेखा ये अच्छी है, ये भी कहलाती है कि मित्रों का सहयोग भी मिलेगा और मित्रता के लिए व्यक्ति जो है बिल्कुल निछावर रहेगा। मित्रता के लिए, मित्रता में सहयोग का मतलब ये नहीं होता है कि 10 मित्र हैं आपके, 10 बहुत अच्छे हैं। हाँ, 1-2 भी अच्छे निकल गए तो जीवन पर्यंत आपका साथ देंगे, ये इसको भी इंगित करता है, ये इसको भी दिखाता है। इस हाथ में अगर देखा जाए एक मछली नुमा आकृति बन रही है, लेकिन बस ये आकृति अगर कहा जाए शनि और गुरु के नीचे है। वैसे मछली की आकृति अगर इस जगह बनती तो जीवन में व्यक्ति बेहद धनी होता। अगर इस जगह बन रही है तो भी ये कहा जाएगा व्यक्ति के पास अच्छी मात्रा में धन रहेगा। मछली की आकृति अगर कहा जाए शनि और गुरु के बीचों बीच उंगली के नीचे बन रही है, ऐसे में कहा जाएगा जो भी जीवन साथी होगा उसका स्वास्थ्य गड़बड़ थोड़ा सा रहेगा। ये जीवन साथी के स्वास्थ्य में कमी को दिखाता है, विवाह से संबंधित चीज़ों में थोड़ा सा अवरोध को दिखाता है। अब बात करते हैं आपकी जो है शनि के क्षेत्र की। शनि का क्षेत्र का अगर देखा जाए बेहद अच्छा, सामान्य उठा है, बहुत ज़्यादा दबा नहीं, बहुत ज़्यादा उठा नहीं है। ऐसे लोगों को घमंड से हमेशा दूर रहना चाहिए। शनि महाराज हैं, घमंड अगर जो है अगर कहा जाए सामान्यता बहुत ज़्यादा उठा नहीं है, बहुत ज़्यादा दबा नहीं है, और बहुत ज़्यादा दबा उठा है, ठीक ठाक सा उठा है। ठीक ठाक सा जब भी शनि का पर्वत उठता है तो व्यक्ति को जीवन में संघर्ष करना पड़ता है, एक बात। दूसरी चीज़, संघर्ष करना पड़ता है, व्यक्ति को चीज़ें लेट मिलती हैं। कोई भी चीज़ होगी वो लेट मिलेगी, मिल जरूर जाएगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। शनि देंगे ज़रूर, लेकिन लेट करा के देंगे। जब भी ये हिस्सा जो है सामान्य अगर कहा जाए दबे से उठा हो,
बहुत ज़्यादा उठा होना मतलब बताशे की तरह, वो तो बिरले लोगों के हाथ मिलता है और बेहद ख़राब कहलाता है, बेहद ख़राब कहलाता है। इसके बाद शनि पे अगर हम बात कर लेते हैं, एक रेखा आपकी ये निकल रही है। ये अगर कहा जाए गुरु की तरफ रेखा जाने का, गुरु की तरफ अगर कोई रेखा जा रही है तो ये पैसे के लिए, धन के लिए, काम के लिए बेहद अच्छी एक बात। और शनि की तरफ यही रेखा जो है मुड़ जा रही है, तो ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति प्रयत्नों के द्वारा आप जो है धन कमाएगा। इसके कारण व्यक्ति को स्ट्रगल करना पड़ेगा, लेकिन इसके कारण व्यक्ति को जो स्ट्रगल करेगा उसका लाभ मिल जाएगा, मतलब जो मेहनत करेगा उसका प्रॉफिट या फ़ायदा मिल जाएगा। इस पर अगर कहा जाए एक रेखा आपकी ये और ये एक ट्रायंगल टाइप का बन रहा है, ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति को गाड़ी आराम से चलाना चाहिए। ये घर में दुर्घटना को दिखाता है पिछले 6-7 महीने के अंदर, ठीक है, 6-7 महीने के अंदर किसी ना किसी प्रकार की कोई घर में एक दुर्घटना जिसमें स्वास्थ्य का हनन हुआ हो, शारीरिक कष्ट मिला हो, या फिर कह लीजिए कि अपने भी स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। अगर दुर्घटना हो गई तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं हुई तो अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिएगा। ये इसको इंगित करता है, ये इसको दिखाता है। ये रेखा अगर कहा जाए तो एक रेखा कर्ज से संबंधित चीज़ों को दिखाती है। ऐसे व्यक्तियों को कर्ज से अपने आप को हमेशा दूर रखना चाहिए, और एक चीज़ और मूल मंत्र बांध लेना चाहिए कि कभी भी किसी को उधार धन नहीं देना चाहिए। उधार धन देने से अपने आप को सदैव बचना चाहिए, और ऐसे लोगों को किसी भी महिला मित्र जो प्रेमिका कह लीजिएगा, ये इसका सुख नहीं मिलता, ये इसको भी इंगित करता है। या उधर से जो है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा होता है जीवन में कि जिसके कारण अपयश मिलता है, ये इसको भी इंगित करता है, ये इसको भी दिखाता है। इसके बाद ये रेखाएं कुछ आपकी बन रही है, ये अचानक सफलता को दिखाता है, अचानक तरक्की को दिखाता है। अब बात करते हैं आपके सूर्य के क्षेत्र की। सूर्य का क्षेत्र अगर देखा जाए सामान्य है, बेहद अच्छा। सूर्य का क्षेत्र अगर देखा जाए, इस पे एक रेखा ये निकल रही है, कहीं ना कहीं ये धन के लिए बेहद अच्छी कहलाएगी। उसके साथ में एक रेखा और है। अब यहाँ पर दोहरी सूर्य रेखा हो गई। दोहरी सूर्य रेखा का मतलब ये हो गया कि व्यक्ति के पास अच्छी मात्रा में धन आएगा, लेकिन ये दोहरी होने के कारण, एक रेखा और साथ में खींचने के कारण व्यक्ति के पास धन नहीं रुकेगा, कहीं ना कहीं से आएगा और व्यवस्था करेगा और निकल जाएगा। ये रेखा अगर कहा जाए, ये रेखा मानसिक दिक्कतों को भी दिखाती है। कहीं ना कहीं ये भी कहा जाता है कि व्यक्ति कहीं फ्री माइंड काम नहीं कर पाता है, कुछ ना कुछ तनाव दिमाग में चला करता है, और ये भी कहा जाता है कि कोई ना कोई बात को लेके जो है व्यक्ति के दिमाग में घूमती रहती है। फ्री माइंड या फोबिया भी कह सकते हैं कि अनजाना डर, कुछ ना कुछ लगा रहता है व्यक्ति को कि जो है मेरे साथ ये हो जाएगा, मेरे साथ ये हो जाएगा, मेरे साथ ये हो जाएगा। ये इसको इंगित करती है, ये इसको दिखाती है। लेकिन हमेशा आदमी को सकारात्मक सोचना चाहिए, नकारात्मक नहीं सोचना चाहिए। ये रेखा अगर कहा जाए तो ये भी कहलाती है कि व्यक्ति को कहीं ना कहीं ज़मीन से संबंधित चीज़ों में वाद विवाद, झगड़े झंझट, मुकदमेबाजी इत्यादि चीज़ों को भी दिखाती है। थोड़ा सा अपने आप को बैलेंस करके चलिएगा। कोई मुकदमेबाजी अगर चल रही है, ज़मीन फंसी है, थोड़ा सा देख के चलिएगा, और ज़मीन से संबंधित कार्यों में बेहद सावधानी बरता करिए। इसके बाद अगर देखा जाए, ये रेखा ये दिखाती है कि कहीं ना कहीं ससुराल से संबंधित चीज़ों को लेके व्यक्ति बड़ा उत्साहित रहेगा। जब भी विवाह होगा ससुराल से संबंधित चीज़ों को लेके उत्साहित होगा, लेकिन समय समय पे ससुराल को लेके मन खट्टा भी होगा। ये इसको इंगित करती है, ये इसको दिखाती है। ये हिस्सा ससुराल का है, आप सभी को मैं बता दूं, ये हिस्सा ससुराल का है। और ये रेखा अगर देखी जाए तो कहीं ना कहीं इसके नीचे और सूर्य उंगली के नीचे है। इस पर अगर कहा जाए, ये रेखा विवाह से संबंधित चीज़ों में अवरोध, विवाह से संबंधित चीज़ों में सुखों में ये कमी को दिखाती है। लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा, अगर विवाह हो जाता है तो डिवोर्स इत्यादि चीज़ें इसमें नहीं है। हाँ, जीवन साथी का स्वास्थ्य खराब होगा, उसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। इसमें अगर कहा जाए बुध के क्षेत्र पे, बुध का क्षेत्र अगर देखा जाए तो ये दो रेखाओं का मतलब ये होता है कि व्यक्ति को गुमराह करके उसका धन कोई हड़प सकता है, या फिर कह लीजिए कि जीवन में सब कुछ कर लीजिए, पार्टनरशिप में काम कभी मत करिएगा, नहीं तो बहुत दिन तक पार्टनरशिप में काम नहीं कर सकते या नहीं चलेगा। ये इसको भी इंगित करता है, ये इसको भी दिखाता है। अब बात करते हैं आपके अंगूठे की। अंगूठा अगर देखा जाए फ्लेक्सिबल है,
समय के अनुसार व्यक्ति अपने आप को एडजस्टमेंट कर लेता है, ये इसको दिखाता है। अंगूठा अगर देखा जाए अच्छी खासी लंबाई में है, ऐसे में कहा जाएगा खाने पीने से संबंधित काम, ज़मीन से संबंधित काम, खाने पीने से संबंधित काम, धर्म कर्म से संबंधित काम आपके लिए बेहद अच्छे होंगे। और एक समय ऐसा आएगा जिस समय पे आप धर्म कर्म से संबंधित काम भी करेंगे। वो कोई भी काम हो सकता है धर्म कर्म से, धार्मिक काम जिसे कहते हैं। इसमें अगर कहा जाए अंगूठा ऊपर से काफ़ी पतला हो रहा है, इस जगह पे अगर आप देखेंगे पतला होने को ये भी कहा जाता है कि व्यक्ति को जीवन में सभी प्रकार के सुख और ख़ासकर जो है सुख और समृद्धि को ये दिखाता है। भौतिक सुखों को दिखाता है कि वाहन, घर, गाड़ी इत्यादि चीज़ें जो है व्यक्ति के जीवन में होंगी, ये इसको भी इंगित करता है, ये इसको भी दिखाता है। इसमें कई रेखाएं छोटी छोटी सी जो आपकी खिंच रही हैं, ये सब पैसा है। बस महिला के कारण जीवन में नुकसान होगा, महिला के कारण जो है आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपयश या कह लीजिए कि सामाजिक पीड़ा झेलना पड़ सकता है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। पीछे और आने वाले समय में, दोनों समय पे मैं कहूँगा, इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं आपकी जीवन रेखा की। जीवन रेखा अगर देखी जाए तो जातक की अच्छी खासी लंबाई में और गोलाई में है। जीवन रेखा गोल होना और जीवन रेखा स्पष्ट साफ होना दो तरीके के संकेत देती है। एक संकेत ये होता है कि व्यक्ति जीवन में आसानी पूर्वक चीज़ें व्यक्ति को मिलती रहेंगी। एक बार जैसे मैंने कुछ चीज़ें आपको यहाँ से थोड़ा संघर्ष बताया, तो इसकी वजह से संघर्ष में जो है कहीं ना कहीं कमी ये कर रहा है। दूसरी चीज़ अगर देखा जाए, जीवन रेखा गोल होने का मतलब ये भी होता है कि व्यक्ति को यात्राएं बहुत करनी पड़ेंगी और यात्राओं से व्यक्ति को लाभ मिलेगा। जीवन रेखा पे अगर देखा जाए, एक रेखा ये निकल रही है, राहु की रेखा है। ये कहा जाएगा कि ये अच्छी नहीं है। राहु की रेखा अगर देखा जाए बीचों बीच से निकल रही है, ये घर परिवार में किसी ना किसी को घर में भारी कष्ट, वो भी अचानक व्यक्ति जो है तबीयत खराब होगी या अचानक व्यक्ति चला जाएगा। अचानक कोई उसकी सीमा नहीं है कि 2 दिन या अचानक से व्यक्ति जो है चला जाएगा, ये इसको भी इंगित करती है, इसको भी दिखाती है राहु रेखा। दूसरी चीज़ राहु रेखा की अगर मैं बात करूँ तो ये दिखाती है कि व्यक्ति की शरीर में कोई ना कोई कमजोरी होगी और वो लंबे समय तक चलेगी, जीवन का एक हिस्सा होगी, ये उसको भी दिखाती है। तीसरी चीज़ राहु रेखा अगर कहा जाए तो ये भी कहा जाता है कि व्यक्ति जहाँ पर भी काम करेगा, जिन लोगों के साथ काम करेगा, उसके नीचे के स्टाफ जो होंगे उसको लेके व्यक्ति को सदैव तनाव रहता रहेगा, स्टाफ को लेकर। ठीक है, ये उसको भी दिखाती है, इसको भी इंगित करती है। अब बात करते हैं आपकी हृदय रेखा की। हृदय रेखा अगर देखा जाए तो अंत में जाके टूट रही है। ये भी दिखाती है कि व्यक्ति को जितनी मेहनत करेगा उस हिसाब से परिणाम मिलेगा। ये दिखाती है कि व्यक्ति बेहद गुस्सैल होगा, गर्म दिमाग का होगा, लेकिन गुरु अगर कहा जाए अच्छी अवस्था में है तो ये कहा जाएगा कि व्यक्ति इसके कारण बेहद गुस्सैल होगा, लेकिन गुरु के कारण वाणी जो है बड़ी अच्छी होगी। वाणी का मतलब ये हो गया कि बोलने का ढंग अच्छा होगा, ये इसको भी इंगित करता है। हृदय रेखा अगर देखी जाए तो ये कहा जाएगा व्यक्ति के कहीं ना कहीं छाती से संबंधित समस्याएं आने वाले समय में थोड़ा सा देख दाख के चलिएगा, छाती से संबंधित समस्या कोई उत्पन्न हो सकती है। एक बात। दूसरी चीज़ अगर कहा जाए, साल 2022 और 23 थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, वाहन आराम से चलाइएगा। इस पीरियड में आपको चोट चपेट लगेगी ही लगेगी, हॉस्पिटल जाना ही पड़ेगा, स्वास्थ्य को लेके हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बात करते हैं मस्तिष्क रेखा की। मस्तिष्क रेखा अगर देखी जाए तो बेहद अच्छी है। मस्तिष्क रेखा अगर देखी जाए नीचे उतर रही है चंद्र क्षेत्र की तरफ। चंद्र क्षेत्र की जब मस्तिष्क रेखा उतरती है तो अपने आप में राजयोग, व्यक्ति को जीवन में सभी प्रकार का सुख मिलता है, लेकिन ऐसे लोग बड़े कंफ्यूज होते हैं। ऐसे लोगों के दिमाग में कहते नहीं है कि तनाव, और एक समय इतना वैसा आ जाता है कि डिप्रेशन बहुत ज़्यादा समय से आ जाता है। ये इसको भी इंगित करती है, इसको भी डिप्रेशन को भी दिखाती है और अपने आप में राजयोग भी है। इसमें अगर देखा जाए एक बॉक्स बन रहा है, कहीं ना कहीं ये कहा जाता है कि व्यक्ति पिता और अपनी मतलब आपकी और आपके पिता की संपत्ति के अलावा, जैसे पिता से आपको संपत्ति मिलेगी, ठीक है, ये इसको भी दिखाती है कि व्यक्ति को कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी अलग से मिलेगी पिता के अलावा। पिता की प्रॉपर्टी जाहिर सी बात है संतान की होती है, लेकिन ये कहीं और से भी प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों को दिखाती है। एक बात,
दूसरी चीज़ इसमें अगर देखा जाए, पिता को लेके भी तनाव इसमें है, ठीक है, पिता को लेके भी तनाव रहेगा, पिता को लेके जो है थोड़ा वैचारिक मतभेद रहेंगे, ये इसको भी दिखाती है। इसमें अगर देखा जाए भाग्य रेखा, भाग्य रेखा अगर देखें तो ये कहा जाएगा चंद्र पर्वत की तरफ से भाग्य रेखा का उठना, चंद्रमा पे एक रेखा का होना, और मस्तिष्क रेखा जहाँ छू रही है, ठीक है, वहाँ से एक रेखा ये व्यक्ति के मानसिक पीड़ा को मैंने कहा कि बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, बहुत ज़्यादा तनाव इत्यादि चीज़ों को है। ये स्थिति भी हो जाती है कि व्यक्ति जो है पागलपंती वाले जो है काम करने लगता है, ये इसको भी देखा गया है, ये स्थिति तक पहुंच जाता है। एक बात। दूसरी चीज़ अगर कहा जाए, ये चंद्र रेखा है और यहाँ से भाग्य रेखा निकल रही है, विवाह के उपरांत या किसी महिला के कारण व्यक्ति को जीवन में लाभ मिलेगा। दूसरी चीज़ अब बात कर लेते हैं आपकी जो है और कुछ रेखाएं। ये रेखाएं अगर कहा जाए तो ये भावुकता को दिखाती हैं, व्यक्ति भावुक प्रवृत्ति का होगा, नेचर वाइज अच्छा होगा, उसमें संदेह नहीं है। और ये भी ये एक्स का निशान जिसे कहा जाता है, ये भी दिखाती है कि व्यक्ति के जीवन में धन की स्थिति जो है, काम इसका चलता रहेगा, उसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है, ये इसको भी इंगित करती है। अब आपके प्रश्न ले लेते हैं। आपने लिखा है कि मेरा फार्मिंग और बिजनेस, फार्मिंग मतलब खेती से संबंधित आपका काम है वो बंद हो गया है। बिल्कुल देखिए, ऐसा है कि मैं कहूँ साल 2020 सितंबर अक्टूबर के बाद से तो घर परिवार के लिए, आपके लिए, सभी के लिए समय खराब है। सितंबर 2020 अक्टूबर से मान लीजिए आप सभी के लिए समय खराब कहलाएगा, एक बात। दूसरी चीज़ अगर कहा जाए काम कब से, साल 2023 से आपका काम शुरू होगा। 7.5 इस समय पे आपको चल रही है। 7.5 ऐसे लोगों को बेहद परेशान करती है। जब भी शनि की उंगली, ध्यान से समझिएगा, बेहद अच्छा पॉइंट मैं बता रहा हूँ, शनि की उंगली अगर कहा जाए बेहद लंबी हो और सूर्य की उंगली अगर कहा जाए शनि के आधे के ऊपर हो, मतलब ये पर्वत के आधे के ऊपर हो, और हाथ में अगर कहा जाए इस जगह पे गैप हो, जैसे गैप दिखाई दे रहा है मुझे, इस जगह पे गैप हो, ऐसे लोगों को 7.5 बहुत परेशान करती है। 7.5 से संबंधित उपाय या उसके मंत्रों का जाप या पूजा पाठ जरूर करा लीजिएगा। दूसरी चीज़ हाथ में अगर देखा जाए आपने फार्मिंग से संबंधित काम कहा, देखिए फार्मिंग मंगल से संबंधित काम है, इस हाथ में मंगल बेहद अच्छा कहलाएगा। फार्मिंग से संबंधित शुक्र है, शुक्र अच्छा खासा उठा हुआ है, शुक्र पे छोटी छोटी सी रेखाएं हैं, ये धन के लिए अच्छी हैं, धन से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छी हैं, धन इत्यादि चीज़ों के लिए अच्छी हैं। ये रेखा अगर कहा जाए, ये भी रेखा विवाह का सुख नहीं देती है, ये अच्छी रेखा नहीं कहलाएगी, जीवन साथी का सुख नहीं देती है। इस चीज़ का ये इस चीज़ को ये बताती है, इस चीज़ को यही दिखाती है। ये रेखा अगर कहा जाए अपने मकान, अपने घर से संबंधित चीज़ों को दिखाती है। फार्मिंग या इससे संबंधित चीज़ों के लिए चंद्रमा को देखा जाना जरूरी है और सूर्य को देखा जाना जरूरी है। चंद्रमा पर अगर देखा जाए एक रेखा है, सूर्य पे अगर कहा जाए ये सूर्य की रेखा है, शुक्र अच्छी अवस्था में उठा है, तो आप ज़मीन से लाभ, फार्मिंग से संबंधित काम कर सकते हैं और जो भी मैंने और भी काम कहा बताएं उससे संबंधित काम कर सकते हैं। जीवन रेखा अगर देखी जाए नीचे से जो है आपकी एक वी की आकृति बना रही है, ये कहा जाएगा कि कहीं ना कहीं जो है व्यक्ति के जीवन में ये उतार चढ़ाव अच्छी मात्रा में आता रहेगा समय समय पे, ठीक है। अगर ये रेखा अंदर मुड़ रही है, अभी कुछ समय बाद आप देखेंगे ये रेखा ऐसी हो जाएगी, ये रेखा गायब हो जाएगी, और जिस दिन गायब हो जाए उस दिन समझ लीजिएगा कि दिन अच्छा हो रहा है। गायब हो जाए, टूटने लग जाए, ये रेखा टूटने लग जाए, अलग होने लग जाए, तो भी अच्छा कहलाएगा। ये रेखा अगर कहा जाए, ऐसे लोगों को पानी से डर लगना चाहिए और ऐसे लोगों को पानी के बहुत ज़्यादा नहाना नहीं चाहिए। पानी से संबंधित चीज़ों के लिए, नहाने के लिए, नदी में नहाने के लिए, नदी से संबंधित या पानी से संबंधित ये कष्ट को दिखाती है, हादसे को दिखाती हैं। सदैव जीवन में एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि कहीं पे भी नहाने जाइए तो देख दाख के नहाइए, सोच समझ के नहाइए। इसके बाद आपने लिखा है कि अभी मैं सिंगल हूँ, विवाह नहीं हुआ। देखिए विवाह की बात करें तो विवाह होगा, ठीक है, विवाह से संबंधित चीज़ें हैं, विवाह होगा, लेट जरूर है लेकिन विवाह होगा। मेन समय आपका विवाह का बनेगा साल 2023, साल 2000, हालांकि 2022, 23, 24 से 3 साल का पीरियड है विवाह का, इन 3 साल में विवाह हो जाएगा। लेकिन उसमें से भी आप पूछेंगे कि इन 3 सालों में, मान लेते हैं आपका विवाह हो रहा है, लेकिन इन 3 सालों में कौन सा साल आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा, उसका पीरियड अगर कहा जाएगा तो साल 2023 में जहाँ तक का विवाह होगा, विवाह घर से दूर होगा, आप जहाँ पर भी रहते हैं उससे दक्षिण दिशा या पश्चिम दिशा में आपका विवाह होगा।
लड़की सौम्य नेचर की होगी, अच्छे नेचर की होगी, ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं। इसके बाद आपका प्रश्न जो है बिजनेस, इसके बाद आपने पूछा है बिजनेस और किसी का स्वास्थ्य जो है, स्वास्थ्य के कारण कोई चला गया, आपने ये भी लिखा है। बिल्कुल मैं कहूँगा, मैंने बताया भी आपको। देखिए इसमें बिजनेस की मैं दोबारा से बात करूँ, बिजनेस के लिए साल 2023 बेहद अच्छा है। साल 2022 भी जो है काम आपका धीरे धीरे चलने लगेगा। इसी साल नवंबर दिसंबर के बाद से थोड़ा थोड़ा करके काम चलने लगेगा। साल 2023 से आपको जो है फिर पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा। जीवन का गोल्डन पीरियड अगर कहा जाए 2024 जुलाई के बाद से स्टार्ट होगा और 2028 तक रहेगा, ठीक है। इस पीरियड में आप सभी प्रकार की व्यवस्थाएं अपनी बना लेंगे। ये समय आपके जीवन में सबसे बड़ा समय रहेगा और धन कर्म सभी चीज़ों के लिए। बाकी इसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है। थोड़ा सा विवाह के प्रति बहुत ज़्यादा चूज मत करिएगा, नहीं चूज करेंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। बाकी और कोई चिंता वाली बात नहीं है। कुछ उपाय मैं आपके व्हाट्सएप पे भिजवा दूंगा। रत्न की अगर मैं बात करूं, इसमें हीरा आपने जो पहन रखा है, हीरा निकाल दीजिएगा। इस उंगली में हीरा मेरे ख्याल से आपने पहन रखा है, हीरा को निकाल दीजिएगा। दूसरा अगर मैं कहूँ बाकी ठीक है, और सब रत्न आपने ठीक पहन रखा है, हीरा निकाल दीजिएगा। पूजा पाठ से संबंधित कुछ चीज़ें आपके व्हाट्सएप पे मैं भिजवा दे रहा हूँ, उसे नियमित जो है करा करिए। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।